छत्तीसगढ़ में डूंगरगढ़ के निकट चंद्रगिरी एक तीर्थ है जहाँ चंद्रप्रभ भगवान की बहुत प्रतिमाएं मिलती हैं। वहाँ पर उनके देह का विसर्जन हो गया। आप हम लोग जो ये विनयाञ्जलि सभा इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे सभी विद्यार्थी उस महान व्यक्तित्व से परिचित हो सकें जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और संयम के रूप में व्यतीत किया। आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेख पढ़ा होगा जो लगभग सभी बड़े अखबारों ने उसको बड़े बहुमान के साथ प्रकाशित किया है और अलग अलग शीर्षकों के साथ, क्योंकि वो प्रायः प्रधानमंत्री जी उनके सानिध्य में जाते थे और उन्हीं नहीं बल्कि अनेक राजनेता हमेशा उनसे आध्यात्मिक सलाह लेने जाते थे। आप आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जो प्रभाव है वो इस दृष्टि से देख सकते हैं कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति बनी है भारत सरकार की, जिसको हम NEP के नाम से जानते हैं, उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें हमारे जैन दर्शन विभाग के लिए बहुत गौरव की बात है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम एडवाइजरी बोर्ड में है कि इस देश की जो नई शिक्षा नीति हो वो किस उद्देश्य को लेकर होनी चाहिए, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने संतों से, माने दिगंबर मुनियों से भी, आचार्यों से उसका सलाह ली और उसका परिणाम ये हुआ कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जो दृष्टिकोण था कि हमें निज भाषा उन्नति अहें, कि अपनी भाषा में ही हमारी उन्नति हो सकती है, उन्होंने इस बात को बल दिया था और हमेशा से हिंदी भाषा के लिए और राष्ट्रभाषा मातृभाषा के लिए वे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। तो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है उसने मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए कक्षा 5वीं से, ऐसा उन्होंने निर्देश जारी किया है और ऐसा पहला अवसर आया है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषाओं को प्रमुखता से स्थान दिया है। किसी भाषा के बंधन में शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए। कोई अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको पूरी छूट होनी चाहिए और पूरा उसका समर्थन होना चाहिए। ये दृष्टि भगवान महावीर की रही है। तत्व ज्ञान के लिए किसी भाषा का व्यामोह नहीं होना चाहिए कि इसी भाषा में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी, चूँकि मेरा बहुत बाल्यकाल से उनको सानिध्य मुझे मिलता रहा है, वो कुंडलपुर में भी विराजते थे, दमोह जिले के पास, और मैं बहुत बचपन से, जब मैं 4-5 साल का था तभी मैंने उनको पहले बार उनको आहार भी दिया था। और मुझे स्मरण है कि पपौरा जी एक तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ उनका चातुर्मास हो रहा था। मैं अपने पिताजी माताजी के साथ वहाँ चौका लगाया था और मुझसे बोलते नहीं बनता था कैसे पड़गान किया जाता है। तो सब कहते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे, कि उनको अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध ऐसा बोला जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। तभी मुनिराज चौके में आहार के लिए आते हैं। तो जब वो निकल रहे थे मुझसे अत्रो अत्रो बोलते नहीं बन रहा था, मैंने अत्तो अत्तो बोला, अत्तो अत्तो तिट्ठो तिट्ठो ऐसे बोला। तो जो आसपास के श्रावक थे मुझे टोकने लगे कि शुद्ध उच्चारण करो। तो आचार्य श्री ने उन्हें रोका, बोले इसको सुधरवाओ मत, ये प्राकृत में बोल रहा है, बोले सही बोल रहा है। ऐसा ये मुझे आज भी स्मरण है ये बात कि उन्होंने उनको टोका, मुझे नहीं टोका, उनको टोका। और मैंने पहली बार वहां पर आहार भी दिया और आप देखिए उनका वात्सल्य। लोगों ने कहा कुछ त्याग या नियम लेना पड़ता है तब आहार दिया जाता है। तो मुझसे कहा तुम्हारा क्या नियम है बताओ। तो मैंने कहा जो आज्ञा करें मैं नियम लेता हूँ। तो किसी ब्रह्मचारी भाई ने कहा तुम रात्रि भोजन का त्याग करो। तो मैंने कह दिया मेरा रात्रि भोजन त्याग, 4-5 साल की अवस्था। लेकिन उन्होंने नहीं मना किया, उन्होंने इशारा किया ऐसे नहीं। तो हमने कहा ये मना कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे उंगली दिखाई, मौन रहते हैं। तो किसी ने कहा 1 महीने के लिए करो पहले। तो मैंने 1 महीने के लिए, मैं 1 महीने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं बच्चा है, अभी प्रैक्टिस करेगा, अभी से कैसे दिला दे नियम। तो इस मामले में आचार्य श्री का व्यक्तित्व ऐसा था कि आप बहुत सामान्य स्थिति में बहुत आराम से उनसे कोई नियम नहीं ले सकते, ना कोई व्रत अंगीकार कर सकते थे। उसके लिए पूरा परीक्षण करते थे कि इस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता है कि नहीं। आज ऐसे में अनेक साधकों को जानता हूं जिन्होंने हजारों बार दीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन आचार्य श्री ने उनको दीक्षा
नहीं दी। उन्होंने कहा आप घर में रहकर उपासना करिए, उन्होंने कहा आप छोटे व्रत अंगीकार करके उपासना करिए, साधना करिए, लेकिन अभी मुनि दशा के योग्य आपका जीवन नहीं हुआ है या आपकी साधना नहीं हुई। तो इस तरह अनुशासनबद्ध तरीके से इतना बड़ा संघ वो आचार्य पद पर आज से 55 वर्ष पहले प्रतिष्ठित हुए थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको अपने सामने अपना पद त्याग करके उनको आचार्य बनाया था यहाँ अजमेर नारेली के पास। और उस समय 55 वर्ष उनके संयम के वर्ष माने, पिछले बार हमने 50 वर्ष भी मनाए थे। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी था। बहुआयामी मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं, सिर्फ वो एक सामान्य साधक ही नहीं थे, एक साहित्यकार भी थे। आप अगर उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक अद्भुत काव्य के दर्शन होंगे, एक कवि के दर्शन होंगे। और सिर्फ हिंदी में नहीं, वो संस्कृत में रचनाएं करते। अभी आप अपने पुस्तकालय में जाएं, जो हमारा केंद्रीय पुस्तकालय है, वहाँ विद्यासागर रचनावली रखी हुई है, पूरा वॉल्यूम छपे हुए हैं। तो संस्कृत में शतक लिखना, अनुष्टुप लिखना, छंद लिखना, वो उनके बाएं हाथ का खेल था। और उसको पढ़ पढ़ करके अनेक विश्वविद्यालयों में उनके ग्रंथों पर लोगों ने पीएचडी की है, शोध कार्य किया है। हिंदी के क्षेत्र में मूक माटी नामक महाकाव्य उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसपे अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुए हिंदी विभाग में। और उन पर जो कई भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ। बड़ा गहरा काव्य है। और मैं कहता हूं आज तक यदि नहीं पढ़ा है तो उनके जाने के बाद उनकी स्मृति स्वरूप हम उनके साहित्य को जरूर देखें। जैन दर्शन के क्षेत्र में, प्राकृत भाषा के क्षेत्र में